आज हम कक्षा 11वीं इकाई 6 रैखिक असमीका के प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 10वां दिया है। 3x धन 4y छोटा है बराबर 60, x धन 3y छोटा है बराबर 30, x बड़ा है बराबर 0, y बड़ा है बराबर 0। असमीका निकाय को आलेखी विधि से हल करो। इसको हमको आलेखी विधि से हल करना है। कैसे हल करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझें। सबसे पहले यह असमीका को हम समीकरण में बदलते हैं। तो लिखा हमने 3x धन 4y बराबरी से 60, दोनों पक्षों में 60 का भाग। समीकरण के दोनों पक्षों में हम यहां 60 का भाग देंगे। जब समीकरण के दोनों पक्षों में 60 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 3x बटे 60 धन 4y बटे 60 बराबरी से 60 बटे 60। 3 से 60 का विभाजन करेंगे तो 20 बनेगा। 4 से 60 का विभाजन करेंगे तो 15 बनेगा। 60 से 60 कट जाएगा। ठीक, कह सकते हैं कि यह समीकरण दर्शा रहा है कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 20, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 15 होगा। तो इससे सर्वप्रथम हम रेखा बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर 10 इकाई को दर्शाता है। यह 1 सेंटीमीटर 10 इकाई को दर्शाता है। तो यह दूसरा सेंटीमीटर 20 इकाई को दर्शाएगा, यह तीसरा 30 को दर्शाएगा और यह चौथा 40 को दर्शाएगा। ठीक है, ऐसे ही y अक्ष पर भी यह 1 सेंटीमीटर 10 को दर्शा रहा है, तो दूसरा 20 को, अगला 30 को और इसी प्रकार यह 40 को दर्शाएगा। इन मानों को ध्यान से देखिए। अब इससे हम 3x धन 4y छोटा है बराबर 60 सबसे पहले समीकरण को बनाएंगे। तो x अक्ष पर 20 का अंतःखंड यहाँ है, y अक्ष पर 15 का अंतःखंड निश्चित है। जहां पर 10 और 20 है उसका सेंटर पॉइंट होगा 15। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सीधी सरल रेखा खींच देंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सीधी सरल रेखा खींच देते हैं। यह रेखा हो गई 3x धन 4y। यह रेखा हो गई कौन सी, 3x धन 4y बराबरी से 60 को दर्शाते हुए। यह रेखा के ऊपर जो बिंदु है वो बराबरी से 60 के है, न तो छोटा है के और न ही बड़ा है के। इसका छोटा है का क्षेत्र निश्चित है। जब x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रखेंगे तो इसका छोटा है का क्षेत्र निचली ओर का हिस्सा होगा। इस रेखा से निचली ओर का हिस्सा इसका छोटा है का क्षेत्र बताएगा और इस रेखा से ऊपरी ओर का हिस्सा बड़ा है का क्षेत्र प्रदर्शित करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो मान है उसको ध्यान से देखें। तो हमारे पास में यहाँ जो मान है वो कुछ इस प्रकार से है। 3x धन 4y छोटा है बराबर 60। धन 4y छोटा है बराबर 60। यदि हम x बराबरी से 0 रखें, y बराबरी से 0 रखें, यानी कि दोनों के दोनों मान मूल बिंदु के रख रहे हो, दोनों के दोनों मान हम मूल बिंदु के रखें, दोनों के दोनों मान यह
इस मूल बिंदु के रखे हुए 0 0। जब इस मान को रखते हैं तो हम पाते हैं 3 × 0 धन 4 × 0 छोटा है बराबर 60। 3 शून्य 0 4 शून्य 0 शून्य छोटा है बराबर 60। यह कथन सत्य है। तो हम आसानी से कह सकते हैं यह रेखा यह असमीकरण यह असमीकरण किसको मूल बिंदु की ओर के हिस्से से क्या होगी? संतुष्ट होगी। जिसमें 3x धन 4 बराबरी से 60 भी शामिल है। यह भी शामिल है। यह रेखा तो है ही, इसलिए यह रेखा भी शामिल है। दूसरा असमीकरण, दूसरा हमारे पास है x धन 3y बराबरी से 30 बराबरी से 30। दोनों पक्षों में यहां भी दोनों पक्षों में 30 का भाग, दोनों पक्षों में हम 30 का क्या करें? भाग देंगे। भाग देने पर x/30 धन 3y/30 बराबरी से 30/30। x/30 यथावत रहेगा। 3 से 30 10 बार में कट गया, y/10 और ये आ गया 1। यहां लिख सकते हैं कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 30 यानी कि यह, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 10। तो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये हो गया 10, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये हो गया 30। इन दोनों को मिलाते हुए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सीधी सरल रेखा बनाएंगे। यह जो रेखा भी हमने बनाई, यह रेखा थी कौन सी? x धन 3y। यह रेखा थी x धन 3y बराबरी से 30 को दर्शाते हैं। अब हम इसमें विभिन्न मानों को रख के यह पता लगाएंगे कि यह रेखा का न्यूनतम क्षेत्र निचली ओर है या ऊपरी ओर है। यदि हमारे पास जो मान दिया है, यदि x धन 3y छोटा है बड़ा है, छोटा है बराबर है 30 में कोई भी मान रखे हम, मान लो x बराबरी से ये रखे 10, y बराबरी से 0 आ जाएगा। इस बिंदु के निर्देशांक का ध्यान से देखें तो 10 शून्य, मतलब यह मान x का, दूसरा मान y का। x बराबरी से 10 व y बराबरी से 0 को रखना है। जब इन मानों को रखेंगे तो ध्यान से देखिए, x की जगह पर 10, y की जगह पर 0, छोटा है बराबर 30, 3 शून्य 0, 10 धन 0। यह सत्य है, यह सत्य है। अतः
कौन सा? x धन 3y छोटा है बराबर 30 का जो क्षेत्र है वह किस ओर का होगा? मूल बिंदु की ओर। किस ओर का हिस्सा होगा? मूल बिंदु की ओर का हिस्सा है। अब तीसरे और चौथे समीकरण पर आते हैं। यहां पर एक पॉइंट और फिर से लिखें कि जिसमें x धन 3y छोटा है बराबर 30 भी शामिल है। यह रेखा भी इसमें शामिल है। बारी आती है x बड़ा है बराबर 0। इसका क्षेत्र कौन सा? इसके क्षेत्र के लिए हम कुछ x बड़ा है बराबर 0, इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा? इसके लिए यदि हम इस प्रकार से एक अलग ग्राफ को थोड़ा सा बनाएं तो हमको पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सा क्षेत्र इसका आएगा। ये हमने बनाई x अक्ष, यह बनाई y अक्ष, दोनों एक दूसरे को काटती वो हुआ मूल बिंदु का हिस्सा। अगर x बड़ा है बराबर 0, इसका हम क्षेत्र देखें तो इसका जो क्षेत्र होगा वह यह पहला चतुर्थांश और चौथा होगा, क्योंकि यहां जितने भी मान x के होंगे वो होगा धन 1, धन 2, धन 3, धन 4। यानी पहले या चौथे चतुर्थांश में प्रथम व चतुर्थ चतुर्थांश को यह संतुष्ट करता है। पुनः देखिए y बड़ा है बराबर 0 का क्षेत्र। पुनः देखिए y बड़ा है बराबर 0 का क्षेत्र। तो y में जो मान आपको मिलेंगे वो धनात्मक मान यहां से मिलेंगे, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4। इसका मतलब है y जिस क्षेत्र को संतुष्ट करेगा वह निश्चित पहला चतुर्थांश तो होगा ही, साथ ही साथ दूसरा चतुर्थांश भी होगा। तो इसका जो क्षेत्र है वो पहला चतुर्थांश व दूसरा चतुर्थांश होगा। अब इन दोनों को मिलाने का हम प्रयास करें कि x बड़ा है बराबर 0 और y बड़ा है बराबर 0, दोनों में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो उभयनिष्ठ है। ध्यान से देखिए, ये जो हमने y अक्ष खींची है, ये जो हमने x अक्ष खींची है, इसमें x और y ने इनको 4 क्षेत्रों में बांट दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो x बड़ा है बराबर 0 का क्षेत्र पहला और चौथा चतुर्थांश है, जबकि y बड़ा है बराबर 0 का क्षेत्र पहला और दूसरा है। दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र, दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र दोनों का यदि हम उभयनिष्ठ एरिया दें, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? इसका x बड़ा है बराबर 0 व y बड़ा है बराबर 0 का क्षेत्र जो उभयनिष्ठ है उसको ध्यान से देखिए, वह पहला है। कौन सा चतुर्थांश? पहला है। कहने का मतलब है ये पहले चतुर्थांश में y भी बड़ा होगा बराबर होगा 0 के, और इस पहले ही चतुर्थांश में x भी बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। तो पहले चतुर्थांश को दोनों ही संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब है
हम लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, यहां से यह जो रेखा है, ये जो क्षेत्र है, ये पहला चतुर्थांश पूरा का पूरा x बड़ा है बराबर 0 और y बड़ा है बराबर 0 को संतुष्ट करता है। अब इनमें देखें तो इस रेखा के निचली ओर का हिस्सा, इस रेखा के निचली ओर का हिस्सा और यहां से इस रेखा के यानी ये y से ऊपर, ये x से ऊपर, तो दोनों में जो घनिष्ठ एरिया है वह एरिया यह छायांकित भाग आता है। इतना जो छायांकित भाग है, मान लो मूल बिंदु को तो हम O से दर्शा ही चुके हैं, इस बिंदु को हम A से दर्शाए, यहाँ जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसको हम B से दर्शाए, यहाँ के बिंदु को हम C से दर्शाए। तो ध्यान दीजिए, यह क्षेत्र के साथ साथ इसमें ये जो रेखा है, यह रेखा भी इसको संतुष्ट करेगी। तो हम लिखेंगे कौन सा, चतुर्भुज OA BC का क्षेत्र। एक चतुर्भुज की आकृति बनी है हमारे पास, चतुर्भुज OA BC का क्षेत्र असमीका, हमारे पास असमीका है। पहली है 3x घन 4y, छोटा है बराबर 60, x घन 3y, छोटा है बराबर 30, x बड़ा है बराबर 0 व y बड़ा है बराबर 0 को संतुष्ट करती है। तो आज हमने कक्षा 11वीं के इकाई 6 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 10वें को हल किया। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शेष कल।